गया है मुहावरे के तौर पर, ईंट का जवाब पत्थर से। हर किसी को यही करना चाहिए। यदि आपका शोषण हो तो आप शोषण मत सुन करिए, ना शोषण सहिए। क्योंकि ये बाबा साहब ने कहा है, शोषण करने से ज़्यादा शोषण सहने वाला बुरा होता है। जो वहाँ के जाटो समाज के लोग किए, बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय किए। विवाद नहीं बढ़ेगा? विवाद बढ़ेगा तो सर उसमें प्रशासन का काम है कि अगर दोनों को समझा-बुझा के रखना चाहिए, सरकार का काम है। जब बाबा साहब का 14 अप्रैल को वहाँ पे जब प्रतिमा निकाली गई, तो कुछ पक्ष के लोग उसको निकालने नहीं दिए। तो वहाँ के लोग ये ठान लिए कि अगर हमारा नहीं निकलेगा तो शायद आपको निकलेगा। ये प्रशासन का काम था कि दोनों को सुलह कराना चाहिए था। सर जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं भोजे मऊ में आया हूँ। उसी परिवार के पास आया तो आज जो 15 मई को यहाँ से गांव से बारात गई थी और बारात में उसका मर्डर हो जाता है और उस परिवार के लोग बड़े दुखी हैं और यहाँ क्षेत्र के कुछ संतोष यादव आए थे, कुछ आर्थिक मदद दिए और उसी समय हमारे साथ ये बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं, आप लोग क्या इसमें योगदान है? सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम सर, जय भारत। अब आपका परिचय सर? सर हमारा घर भोजे मऊ प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ, जो हमारे चचेरे भाई थे। बारात में जाने के कारण अचानक कुछ बवाल हुआ, झगड़ा हुआ, जो वहाँ के कुछ लोग द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया। इसमें यहाँ तक कि जान भी गँवानी पड़ी उनको। बहुत दुःख की बात है कि जो हमारे चचेरे भाई थे, बहुत अच्छे थे। दुःख की घड़ी तो है ही है। उसमें हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा या सरकार द्वारा सहयोग दिया जाए और पीड़ित परिवार को उचित व्यवस्था कराई जाए और बच्चों का शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 2 बहनें हैं जो अभी अनमैरिड हैं, उनकी व्यवस्था कराई जाए। यही मैं चाहता हूँ, सरकार से मेरा अपील है कि बहुत अच्छी मैं व्यवस्था। आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप पार्टी से जुड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं कि जब ऐसे घड़ी में नहीं आएँगे, आखिर कब आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, पदाधिकारी कब आएँगे ऐसे दुःख की घड़ी में? हाँ सर, आपने सही क्वेश्चन किया कि आएँगे, ज़रूर आएँगे। अभी थोड़ा-सा हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं। आने का आह्वान हुआ है, जो मौके पे नहीं आ पा रहे हैं। दुःख इस बात का है कि मौके पे नहीं आ पा रहे हैं। अवश्य आएँगे और पार्टी के द्वारा कुछ सहयोग ज़रूर किया जाएगा। अरे जब आग लगेगी तभी तो पानी बुझाया जाएगा, जब बुझ जाएगा आने का क्या मकसद, क्या फ़ायदा होगा? हाँ सर, दुःख की बात तो है जो अभी आए नहीं। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण नहीं आ पाए हैं। दुःख तो है ही है इस बात का। अब देखिए सर, हकीकत तो है कि देखिए यहाँ पे संतोष यादव आए थे, बहुत से विधायक आए थे, जैसा जो पड़ रहा है सब मदद कर रहे हैं। लेकिन यही बात है कि आपके नेता जो हैं ज़मीन पे आएँगे नहीं, काम नहीं करेंगे, जब आपको रिज़ल्ट आएगा तो कहेंगे देखो हमारे समाज के लोग हमको नहीं जिताते, हमको नहीं वोट करते। जब समाज के लिए आप लड़ोगे तो तभी समाज आपका साथ देगा ना। हाँ सर, आए तो नहीं, ज़रूर आएँगे। उनको आह्वान किया गया है और 2-4 दिन में आने की तैयारी है। दुःख इस बात का है कि मौके पे नहीं आ पाए। बहुत सारे लोग आए, हमारे समाज के, हमारे पार्टी के लोग नहीं आ पाए हैं, जो हमारे कुछ द्वारा आए हुए हैं। आएँगे, ज़रूर आएँगे। तो क्या ये जो ऐसे आपके नेता आएँगे तो इस बात को उनसे उनके सामने रखोगे कि आप लोग क्यों नहीं निकल के आते? क्या ऊपर से आदेश देखते हो कि ऊपर से खिलौना होता है उसमें चाबी भरते हैं तब वो चलने लगता है, ऊपर से आदेश आएगा तब आओगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते? नहीं, आना तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे नेता वहाँ से कमेंट करें तब आप चल के आएँ दरवाजे पर, घटनास्थल पर या कमल कुमार के दरवाजे पर, ऐसा नहीं है। आएँगे लेकिन उनको भी पता नहीं कहाँ भूले भटके हैं। सर, मैं आपसे जानना तो ज़मीनी हकीकत क्या है कि जैसे मैं 2-3 घटना में गया, एक तो भोजेपुर में यहाँ के तो मैं नहीं आया, लेकिन अभी धनौपुर में एक प्रोग्राम वहाँ पे एक घटना घटी है। तो वहाँ मैंने देखा कि जो दलित परिवार का लड़का था, वहाँ पर
अगल-बगल जितने भी थे, वो दलित चमार ही बिरादरी के ज़्यादा लोग थे। बाकी लोग वहाँ के लोग दहशत में क्या अब यही होगा कि अगर चमार मरेगा चमार नेता आएगा, अहिर मरेगा अहिर नेता आएगा, पंडित मरेगा तो पंडित नेता, ऐसे समाज बँटा रहेगा। बँटा तो नहीं रहेगा सर, वहाँ पर जो गाँव के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग आते हैं और कुछ समाज के लोग हैं जो डर भय बस शायद उनके दरवाजे पे नहीं आ पा रहे हैं। उनको ज़रूर डर है इस बात का, नहीं तो ज़रूर आते। वहाँ के लोग डरे हुए हैं, वहाँ की समाज डरी हुई है। इनको डर खत्म करना चाहिए, हर किसी के दुख-सुख में साथ आना चाहिए। कैसे खत्म होगा? अब खत्म क्या होगा सर, अवश्य खत्म होगा जब तक कि आगे नहीं आएँगे, अपना अधिकार नहीं जानेंगे, अपना शोषण के बारे में आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो ज़रूर लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, अपने शोषण के लिए, सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। आपको आपका आदर्श नेता कौन है? हमारे आदर्श नेता बहन जी हैं, हुँ, बहन मायावती जी हैं, चंद्रशेखर भैया भी हैं, हुँ, सारे महापुरुष भी हैं। हुँ। ख़ास करके मान्यवर साहब कांशीराम जी थे, परम पूज्य बाबा। अखिलेश यादव कैसे हैं? वो भी अच्छे नेता हैं, हुँ, हमारे समाज के हैं, वो भी अच्छे नेता हैं। हुँ। राहुल गांधी? वो भी ठीक हैं, सारे नेता अच्छे हैं, हुँ। पर जो दुख-सुख में आए, वही सबसे अच्छा नेता होता है। तो राजनीति की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बड़ी दुःख घड़ी में हम ऐसे दरवाजे पे हैं कि राजनीति का करना अशोभनीय बात रहेगा। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँ कि अभी योगी सरकार कह रहे हैं कि हम देश में कानून का राज आ गया है, गुंडे या तो बदमाश जेल में या यूपी से छोड़ के भाग गए। क्या आप लगता है यहाँ पर कानून व्यवस्था सही है? सर अगर योगी सरकार की बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पर देखिएगा तो ज कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो अभी तक इनका ऐसा कोई करनी नहीं हुई है, जो धरातल पर है, आए दिन रेप, बलात्कार, शोषण हो रहा है, उसका कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। अधिकारी आके काम करते हैं? काम क्या करते हैं सर, आते हैं, कोई आता भी है, जैसे ज़्यादा तो कोई अच्छा अधिकारी आता नहीं है, थाने से सिपाही आ जाते हैं, ऐसे-ऐसे आ जाते हैं। इस घर पे कोई आया था अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही कोई बयान और लेने आया था? हाँ, शायद सिपाही-विपाही आए थे, दरोगा साहब आए थे, अच्छा। कोई गैजेटेड अधिकारी अभी तक आया नहीं यहाँ तक। गाँव का विकास कैसे है आपके? गाँव का विकास सर अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लगभग प्रधान यहाँ के प्रधान कैसे हैं? प्रधान जी भी ठीक हैं सर, हुँ, जो जैसे हैं, हुँ, कोई ख़ास तो काम नहीं दिखा पा रहे हैं। हुँ, गाँव की सड़क भी रो रहा है, नालियाँ भी रो रही हैं। हुँ। पूर्व प्रधान कुछ काम करके चले भी गए हैं। अब क्या बताएँ, अब अभी प्रधान द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया किया गया है। अब आने वाले वक़्त में प्रधान जी क्या करते हैं? इलेक्शन भी आ चुका है ग्राम पंचायत का। किसका काम अच्छा लगता है? विधायक का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का और एमपी का, किसका काम अच्छा लगा अभी? सर हमारे यहाँ बहुत पहले 2007 में जब बहन जी की सरकार आई थी, थोड़ा-सा शासन, प्रशासन दुरुस्त था। इसके बाद से शासन का कोई नाम नहीं। शासन तो मिलता नहीं, राशन मिल जाता है, लेकिन राशन से पेट भरता है, लेकिन इज़्ज़त का कोई ख़्याल कोई करता नहीं। कब कहाँ जान चली जाए, बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। यही सब दुनिया में, भारत में, हमारे ख़ासकर यूपी में चल रहा है। हमारे यहाँ के मान्यवर, आप लोग घर में बाबा साहब की जगह दिए? जी हाँ, हमारे घर में परम पूज्य बाबा साहब, तथागत बुद्ध, पेरियार साहब, ईवी रामा नायकर स्वामी, बहुत सारे महापुरुष घर में विराजमान रहते हैं। सावित्रीबाई फुले? जी हाँ, सभी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गुरु नारायण साहब की भी प्रतिमा। सावित्रीबाई फुले की एक फ़िल्म आई थी, देखा आपने? हाँ सर, मैंने उनका पिक्चर देख चुका है। हम सभी से मेरा अपील है, ख़ास करके एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग देखें और अपने परिवार को भी दिखाएँ और उनसे प्रेरणा लें कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इस पे ख़ास करके अपने बच्चों को प्रेरणा दी जाए और उनके मार्गदर्शन पे चलाया जाए। महिलाओं को देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ख़ास करके महिलाएँ अगर देखती हैं तो हमारे इस भारत के लोगों का जो शोषण हो रहा है, ये शायद बंद हो जाता। सर क्योंकि महिलाएँ द्वारा हर कुछ स्थापित किया जाता है। सर आप कैसे देखते हैं, एक घटना है एटा का, वहाँ पर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के लिए झाँकी निकलती है तो प्रशासन परमिशन नहीं देता और कुछ दिन के बाद भी कल परसों वहाँ भागवत कथा का उसको जलसा निकालते हैं, तो वहाँ के जाटों ने उस जलसा को रोक दिया है। क्या इसको सही उचित मानते हैं? जी सर, उचित है
क्योंकि कहा भी गया है मुहावरे के तौर पर, ईंट का जवाब पत्थर से। हर किसी को यही करना चाहिए। यदि आपका शोषण हो तो आप शोषण मत करिए, ना शोषण सहिए। क्योंकि ये बाबा साहब ने कहा है, शोषण करने से ज़्यादा शोषण सहने वाला बुरा होता है। जो वहाँ के जाटो समाज के लोग किए, बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय किए। विवाद नहीं बढ़ेगा? विवाद बढ़ेगा तो सर उसमें प्रशासन का काम है कि अगर दोनों को समझा-बुझा के रखना चाहिए, सरकार का काम है। जब बाबा साहब का 14 अप्रैल को वहाँ पे जब प्रतिमा निकाली गई, तो कुछ पक्ष के लोग उसको निकालने नहीं दिए। तो वहाँ के लोग ये ठान लिए कि अगर हमारा नहीं निकलेगा तो शायद आपको निकलेगा। ये प्रशासन का काम था कि दोनों को सुलह कराना चाहिए था। सर यहाँ जो बारात आती है और जाती है तो कोई रुकावट, कोई खेद अदर जातियों में होता है कि सब भाईचारा से बारात निकलती है? नहीं सर, हमारे इस ग्राम सभा में या हमारे इर्द-गिर्द में ऐसा कोई कांड तो हुआ नहीं, या एससी की बारात निकले, एसटी की बारात निकले, घोड़ी मत चढ़ो या गाड़ी मत चढ़ो, ऐसा तो हमारे गाँव में कभी हुआ ही नहीं और सब होगा। प्रेम से चलते हैं? हाँ जी, सब सब यहाँ पर प्रेम सभी से। जात बिरादरी के लोग रहते जी हाँ, एक-दूसरे के शादी में शरीक होते हैं। जो जैसे करता है, वैसे लोग करते हैं। शादी बारात में हेल्प करना, खाना-पीना खिलाना वगैरह सब लोग साथ हैं? तो निभाते हैं। सबर वगैरह सब आपके यहाँ खाना खाते हैं? जी कोई हाँ। भेदभाव नहीं? जी हाँ, हमारे यहाँ ऐसा कोई जात व्यवहार नहीं है कि एसटी हैं कि इनके यहाँ नहीं पानी पिएँगे, या ओबीसी इनके यहाँ नहीं पिएँगे, या सामान्य के लोग हैं, इनके यहाँ नहीं पानी पिएँ। हमारे यहाँ सारे ग्राम सभा के लोग, सभी जात के लोग एक साथ बैठ के पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। ऐसा हमारे ग्राम भोजे मऊ, जिला प्रतापगढ़ में ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक। धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। तो साथियों देख सकते हैं कि किस तरह से इनका विचार रहा और हमारा प्रयास रहा। हमारी बातचीत कैसे लगी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ। मैं मेवालाल, बहुजन समय, प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।